हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे साधारण ब्याज के क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत शानदार है। देखिए, साधारण ब्याज की दर 6.5% वार्षिक से बढ़ाकर 8% वार्षिक हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि 40.50 रुपए की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो मूलधन कितना है? तो देखिए, यहाँ बात आय की हो रही है। ब्याज की दर भी आय, जो ब्याज मिला वो भी आय पे मिला। उसकी पहले दर थी 6.5%, फिर कर दी 8%, और यह क्या हुआ? मूलधन पे, मतलब जो उसकी वार्षिक आय थी ना उस पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो मूलधन है ना वो उसकी वार्षिक आय है, और जो ब्याज ब्याज की दर 6.5 से 8 कर देने पे जो वृद्धि हुई, वार्षिक आय में वृद्धि हुई 40 रुपए की, ये क्या है? ब्याज में वृद्धि है। वो ब्याज बढ़ गया, जो 6.5% की दर से जो ब्याज मिलता था उससे बढ़ के 8% से और बढ़ गया। तो कितने रुपए बढ़ा? 40.50 रुपए। ये आप बोल सकते हो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हल। देखो, मूलधन क्या करना है हमको? फाइंड आउट कर देना है, ये चीज है। अब क्या है? ब्याज की दर, या आप दर लिख दो। दर 6.5% से बढ़ाकर वार्षिक 8% वार्षिक करने पर ब्याज में वृद्धि क्यों? ब्याज में वृद्धि क्यों? क्योंकि उसकी 6.5% से 8% बढ़ा दी तो उसकी वार्षिक आय में वृद्धि इतनी हुई। और ये क्या है? ये तो ब्याज है। जब 6.5 था, 6.5% ब्याज की दर थी, उससे बढ़ा के 8% कर दिया ना, तो ब्याज में वृद्धि हुई। जो पैसे बढ़कर मिले ना, ये एक्चुअली उसका ब्याज जो उसको मिलना था वो बढ़ गया, तो ये वो ब्याज है। तो ब्याज में वृद्धि कितनी हुई? 40.50 रुपीस। ठीक है, मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं ना, 8% वार्षिक दर पर ब्याज माइनस 6.5% वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज ही, मतलब दोनों में बराबर कितना होगा? 40.50 रुपए, यही होगा। 8% पर जो ब्याज मिलेगा उसमें से अगर हम 6.5% पे जो ब्याज मिल रहा था उसको माइनस कर देंगे, तो जो ब्याज हो, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा, ब्याज का डिफरेंस, वो 40.50 के इक्वल ही होगा। 40.50 को इक्वल होगा। तो इसका लिए सूत्र क्या होगा? अब ये तो फाइंड करना था, तो माना मूलधन P है, प्रिंसिपल का P या X मान लो, तो 8% वार्षिक दर पे ब्याज क्या मिलेगा? मूलधन गुणित दर क्या है? दर गुणित समय कितना है? अब देखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय में वृद्धि, वार्षिक आय में वृद्धि हुई मतलब समय कितना है? 1 वर्ष, है ना। क्योंकि 6.5 से जब 8% में ब्याज की दर की, तो उसकी वार्षिक आय में वृद्धि हुई। वार्षिक आय मतलब समय, कितने समय का? टाइम का, 1 वर्ष का। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 6.5 को 6 दूनी 12, 13/2 कर सकते हो। ये तो दर हुई। प्रिंसिपल तो दोनों जगह P रहेगा। ठीक है, और समय दोनों जगह 1, और ये 100 होगा। ये 6 दूनी 12 और 1 13/2, इसको लिख दिया दर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? 40.50 के। ठीक, अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 8P/100। ठीक है, माइनस इसको लिख सकते हैं 13P/200 इक्वल टू 40.5 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये कितना हुआ? इसका एलसीएम तो 200 हुआ। ये क्या हुआ?
16p माइनस 13p इक्वल्स टू ये हुआ। हम इसको ऐसा कर सकते हैं 10, इससे ये कैंसिल, ठीक है। अब इसका आधा मैं यहाँ कर देती हूँ, इसके बाद वाला तो 16p में से 13p गए तो कितने बचे 3p डिवाइडेड बाय ये क्या है 20, ठीक है। और इधर क्या हुआ 405, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसे नीचे ले गए तो क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 0 0 1 8 और ये नीचे आ जाएगा तो 3, यानी आंसर क्या होगा 0 0, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 0 0 रुपए। तो ये p क्या है मूलधन, कितना होगा प्रिंसिपल 2700 रुपए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसमें कुछ नहीं करना था, बस साधारण ब्याज की दर को उन्होंने 6.5 से बढ़ाकर 8% कर दिया। तो उसकी वार्षिक आय में जो वृद्धि हुई ना 40 रुपए की, एक्चुअली क्या है 6.5 से 8.5 करने के बाद जो ब्याज बढ़ा वो, तो हमने क्या किया 8% पर वार्षिक दर पर जो ब्याज था उसको उसमें से माइनस कर दिया 6% वार्षिक दर पर मिलने वाला ब्याज है ना, और वो किसके इक्वल है 40.50 के, ठीक है। तो बस हमने प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना था, ये प्रिंसिपल गुणित दर गुणित समय बटा 100, प्रिंसिपल गुणित वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम बटा 100, तो ये क्या होगा 6 दूनी 12 और 1 13/2, इसको इस तरह से किया इक्वल टू 40.50, बस वही ये क्या होगा 8p, इसको सॉल्व किया है ना, 16p माइनस 13p बाई 200 और यहाँ पर इसको दशमलव का और फिर 0 से 0 काट दिया। आगे हमने क्या किया इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया और इसको नीचे ले गए, तो ये 1800 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या होगा 2700 है ना, तो 2700 क्या हो गया मूलधन, है ना। यही तो हमको फाइंड आउट करना था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।